4 घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे आपका फैसला, हिमाचल और गुजरात का फैसला, जो लगातार आप सुबह से स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे काउंटिंग हुई है तभी से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई दिग्गज चुनाव जीते हैं, कुछ धराशायी हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको लेकर के आप जानना चाहते हैं। अक्सर ये आरोप लगता है ओवैसी पर कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता है और वोट कटवा पार्टी के रूप में उभर करके आगे आ रहा है। मैं रोचक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि नोटा को भी ओवैसी से ज्यादा वोट मिले हैं। वो 13 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा गुल नहीं खिला पाए जिसकी वजह से कहा जा सके कि ओवैसी साहब का करिश्मा रहा, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस के हार के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हालांकि जगदीश ठाकुर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि ओवैसी और हमें आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान हुआ। कि बाबू ये तो ओपन एरिया है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। एक ओवैसी लड़ेंगे, 2 ओवैसी लड़ेंगे, 3 आपके लड़ेंगे, कोई भी लड़ सकता है। इसमें कौन रोक रहा है? आप भी लड़िए। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी वजह से हम हार गए, तो ये तो सबको दिखाई देता था। कितने आर्टिकल छप गए कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही है। और अगर यही सीरियसली अगर मान के चलती है कांग्रेस, फिर कांग्रेस का भगवान मालिक है। गुजरात में जीत भाजपा की तय थी। लग रहा था कि 125-130 के आसपास सीटें आएंगी, लेकिन जो प्रचंड बहुमत रिकॉर्ड तोड़ मिला है 149 का, कांग्रेस का अब तक का जो सर्वाधिक सीट का रिकॉर्ड है, उसको भी ध्वस्त करते हुए, और स्थिति ये बन गई है कि सीएलपी लीडर बनना मुश्किल होगा। उसके लिए 10% सीटें जरूरी हैं। 182 में से आपको 19 सीट यानी कि 19 सीट का आना जरूरी है। वो सीट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 सीट पीछे अगर कांग्रेस रह रही है तो आप नहीं बना सकते। आम आदमी पार्टी की भी रोचक बात देखिए। वैसे तो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए पब्लिक पोल करवाया उन्होंने, लेकिन मिस्टर गढ़वी, असुदान गढ़वी, वही चुनाव हार गए। आपका मुख्यमंत्री का फेस चुनाव हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बेशक खुश हो रही हो, लेकिन उन्हें वहां से वोट मिला जहां सफलता मिली है। वहां कोई नए विकल्प के रूप में लोग तलाश रहे थे। यह लग रहा था कि यहां से टिकट नहीं मिलेगा, मेरा अपना वजूद है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये आम आदमी पार्टी को समझना होगा। ठीक है, 5 सीट लेकर के आपने वहां पांव जमा, एक शुरुआत कर दी, जगह तलाश ली आपने कि हाँ गुजरात में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूती होगी तो आम आदमी पार्टी कितना अगर वहां पे अपनी स्थान जमा पाएगी, ये भी बहुत मुश्किल है बात कहना। खैर, लेकिन फिलहाल आज के नतीजों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब सुबह से बने हुए हैं, हम उनके पास में जाना चाहेंगे। प्रमोद जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो एक करिश्माई पॉलिटिशियन है और उसी की वजह से सारा है ये। अब वो चाहे आरोप कुछ भी लगे कि प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, ये विपक्ष के आरोप हो सकते हैं। जिस पार्टी के पास में कोई भी चेहरा होता है, नेता होता है, कौन कमी रखता है उसमें? हर कोई कोशिश करता है। और नहीं यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी परिपक्वता नहीं है, ये हमें मानना चाहिए। तो ये पूरा क्रेडिट जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गुजरात का जो जीत का है वो। देखो योगेंद्र जी, गुजरात में जीत का और हिमाचल में हार का विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर ही पूरी तरह से ये ठीकरा फोड़ा है। जहां तक हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए तो विपक्ष या कांग्रेसी या जो भी उनके अपोजिशन लीडर है, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, और गृह राज्य में जब उनको गलत तरीके से संबोधन किया गया उनके प्रति, तो वहां की जनता ने गृह राज्य का प्रधानमंत्री होने के कारण उनको वोट दिया, उनको जिताया। ये भी कह रहे हैं कि 50-50 किलोमीटर के रोड शो किए, प्रधानमंत्री वहीं पड़े रहे, ये जो है। लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ये जो गुजरात को जिताया है, और नरेंद्र मोदी के कारण ही जीत पक्की हो रही है। नरेंद्र मोदी के कारण ही निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बढ़ रहा है। हिमाचल में, अब आप हिमाचल देख लो, हिमाचल की हम बात करें
तो हिमाचल में कितना जबरदस्त मतलब भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल गया है हुआ है। और अब जयराम रमेश जो इस बात को कह रहे हैं, ये उनकी बड़ी बात गलत बात है कि हार के बाद भी सरकार, जैसे आप अभी सुबह आप कह ही रहे थे कि एमसीडी में जैसे इन्होंने कहा है कि अंतरात्मा से वोट होगा, तो यहाँ हार के बाद भी सरकार, ये बात जो वो कह रहे हैं तो एक बड़ी बात है कि हार के बाद भी सरकार, इसका मतलब आप गड़बड़ करने जा रहे हैं, कुछ न कुछ खरीद फरोख्त या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये यहाँ एक एक मिनट सर तो मैं जहां तक मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से कि जो ये गुजरात का चुनाव हुआ है, ये एक लहर के रूप में साबित होगा, एक लहर के रूप में चलेगा। और गुजरात का जो चुनाव है, ये ही लोकसभा में निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गुजरात से वो जान मिलेगी बीजेपी को आगे 2024 के लिए, या जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां पे जो भी उनका अपना एक बाहर के राज्यों के कार्यकर्ताओं को मिलाना या बुलाना, वहां पे जो भी उन्होंने अपना एक प्रयोग किया है, उसमें सफलता मिलने के बाद में किसी भी राजनीतिक दल को आप देख लीजिए, जब सफलता मिलती है तो उसमें एक सीधी सीधी ये जाता है कि हम इस रूट लाइन को पकड़ के चलें, शायद इसी से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये रास आ रहा है और यही बड़ी बात है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ में जो भी इस तरह के मैटर होते हैं उस पे चिंतन करती है? ये सवाल मैं गंभीरता पे सवाल इस वजह से खड़ा कर रहा हूं कि धीरे धीरे एक एक राज्य निपटता जा रहा है इनके हाथ से। चले हिमाचल में आने से कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जा रही थी, वो एक बचेगा, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां चुनाव 2023 में है। क्या स्थितियां बनेंगी अभी कहना जल्दबाजी होगा। तो कंट्रोवर्सी जिन राज्यों के अंदर आपसी कांग्रेस के अंदर है, वही सुलह नहीं करा पा रहे हैं, तो चुनाव कैसे? वैसे मैं आपको बता दूं एक बात कि देखो, इस चुनाव में अगर आप गहराई में जाए ना, तो सीडी में 15 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट देते हुए कांग्रेस ने एक अच्छा वो किया है। हिमाचल में 5 साल के बाद कांग्रेस आ गई, एक भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं न कहीं ये बात सोचनी होगी, कहीं न कहीं इस बात को निश्चित रूप से सोचना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ कि आप गुजरात में, चलो नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो बता रहे हैं, या उनका गृह राज था, हिंदुत्व की लहर चली, या जो भी कारण रहे, लेकिन और जगह हिमाचल से लेकर और जो जितने भी जगह हैं, दिल्ली या जहां भी, वहां भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेता, बड़े बड़े लीडर वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। हिमाचल में जेपी नड्डा कोई कम बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी ताकत में लगाई गई। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य हारना उनके लिए एक बड़ा सेटबैक ये साबित होगा। तो इनको भी कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा कि जो आने वाले राज्यों में चुनाव है, या फिर 1 साल 2 साल बाद या लोकसभा का चुनाव है, वो किस स्ट्रेटेजी से वहां उतरेंगे। तो वहां भी एक बड़ा मंथन करना। अभी जो मैं देख रहा था कि वहाँ हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं निश्चित वहां, तो वहां यही सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यही सवाल तैर रहे हैं कि आप एमसीडी हार गए और आपने एक चुनाव नहीं जीता, आप हिमाचल प्रदेश हार गए, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? तो कहते हैं कि हम गुजरात तो जीत रहे, लेकिन गुजरात तो जीत रहे, मान ली तो हारा, उस पर भी तो रिएक्शन आए। आप एमसीडी में कहते हो कि अंतरात्मा से बनेगा, आप हिमाचल को कहते हो कि हार के बाद सरकार, तो ये तो पब्लिक समझती है, ये बात चलने वाली तो नहीं है ना बिल्कुल। जब बहुमत आया है 25 सीटों का, तो आप कैसे हार के बाद भी सरकार बना लेंगे? कैसे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी के बाद भी बहुत कि आपने कोई उपचुनाव नहीं जीता है, और आप
हिमाचल आ रहे हैं। ये 2 दिन में एक अलग बात देख रहा हूँ, 3 राजनीतिक दलों के लिए खुशी की बात कही जा सकती है। बाजी मारी आम आदमी पार्टी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसने बाजी मारी है। हिमाचल में कांग्रेस का कहने के लिए, या चलिए पटाखे जो है वो तो चला ही सकते हैं कि हिमाचल में एक सरकार हमारी कमजोरी है। गुजरात में भाजपा जीतना तो तय था, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात इस बात को लेकर के है कि वहां पे उन्होंने जो रिकॉर्ड बना हुआ था कांग्रेस का, उसको तोड़ा है। तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है यहाँ पे। नहीं, ये तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के वरिष्ठ लीडरों को भी इस बात का वो नहीं हुआ कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, इतना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ये भी निश्चित रूप से, तो ये रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे तो सिर्फ जो कारण है ना, वो उनका गृह राज्य का कारण ही ज्यादा सामने आ रहा है। और क्या है, वहां देखो कांग्रेस के जो लीडर, लोकल लीडर ने चुनाव लड़ा गुजरात में, कांग्रेस का अगर वहां पूरी तरह से सशक्तता से और भी जुड़ जाते, या राहुल गांधी 2 सभा करके हट गए, नहीं जैसे इन्होंने हिमाचल में तो देखो बड़ी मेहनत की, प्रियंका गांधी ने गली गली विधानसभा में आपके रास्ता वहां जुटे रहे पूरी तरह। उन्होंने उतना ध्यान गुजरात देने के कारण ये नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमोद जी मैं आ रहा हूँ। एक गुजरात से हमारे साथ में जयेश हमारे साथ में जुड़े, जयेश प्रजापति हमारे सहयोगी हैं, और शशि दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस से। कहीं से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज उसको रोक के रखें। मैं शशि जी आपके पास आना चाहूंगा। रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं और कांग्रेस ने खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि ये हालात बनेंगे। मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, आप जिम्मेदार वहां के वर्कर हैं। रघु शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि जो वहां का उन्हें प्रभारी बनाया हुआ था, वो खड़गे जी को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है। वो वहां से मुक्ति चाहते हैं, राजस्थान में वापसी चाहते हैं। तो आपका ओवरऑल नतीजों पर खुशी जी। ऐसा है, जनता हमारे साथ रही है, मतदाताओं ने हमारा सम्मान किया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ना काम बोले थे, यानी जो पूर्व में सरकार रही है, जो इतने वर्षों तक राज्य किया, उस समय कांग्रेस ने जो कार्य किया था, आज भी वो कार्य यथोचित है। नए कार्य का कोई बात नहीं हो गई। हाँ, ये है कि सम्मानित मतदाताओं का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने मुझे नकारा तो भी हम जनता का सम्मान करते हैं। हिमाचल में हमें उन्होंने लिया या उन्होंने हमारा अपना सम्मान, भरपूर सम्मान दिया, तो भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। नकारा तो भी सम्मान करता हूँ। और हमारी जो यहाँ करारी हार हुई है, तो हम सबसे पहले, जैसे रघु शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हर कार्यकर्ताओं के बीच में जाके संघर्ष करके लड़ना चाहिए, लड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आदमी जब लड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये परंपराएं रही है, आप जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम कहीं वो नहीं, हमारी कहीं न कहीं कोई हमारी त्रुटि होगी, उस त्रुटि को सुधारने में हम पुनः मंथन करेंगे, उस त्रुटि को सुधारेंगे। सुधारने के बाद आगे आने वाले इलेक्शन में हम फिर जोर तोड़ से लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात ये रही कि आपके एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी की जब गुजरात में एंट्री हुई, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ने इनकी उत्पत्ति की है गुजरात में, जिससे हम हार सके। ओवैसी जी आए, ओवैसी जी ने भी, आप देखिएगा रिकॉर्ड उठा के, अभी इलेक्शन हुए आपके सामने सब आ जाएगा रिकॉर्ड उठा के देखिए। हमारे एक एक एमएलए जो है बहुत कम मतों से हारे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो वोट बैंक थे कांग्रेस के, उनका डिवाइडेशन हुआ है। उनका डिवाइडेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 टीमों को यहाँ लगा दिया था। आप भी उनकी टीम थी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह चुका हूँ। और ये दूसरी बात है कि अवैसी जी मुस्लिम के मसीहा कहे जाते हैं, मुस्लिमों का अपना मसीहा मानते हैं। तो मुस्लिम वोट बैंकर जो मेरे साथ थे, वो कुछ न कुछ डिवाइडेशन हुआ है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं सम्मान करता हूँ समस्त मतदाताओं का, जिन्होंने हमें वोटिंग किया तो भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, नहीं किया तो भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे जनादेश दिया तो शुक्रिया अदा करता हूँ, खूब हृदय पूर्वक उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने उनको हमें हिमाचल में दिया तो भी उनका सम्मान है। उन्होंने गुजरात में हमें नहीं दिया, हमें नकारा, तो भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। कोई बात नहीं है, हमें सम्मान करना चाहिए, आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। दुबे साहब, ये तो चले आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बी टीम उतार दी, ये सारी संभावनाएं तो हर जगह दिखाई देती हैं कि ओवैसी, अगर आप लोग मान रहे हैं कि बी टीम है आम आदमी पार्टी ओवैसी,
लेकिन अगर बी टीम भी है तो आप लोग पहले से रणनीति नहीं बना पाए कि हाँ बी टीम सामने आ सकती है हमारे और हमें ज्यादा नुकसान कर सकती है? हम लोगों ने पहले से, देखिए ऐसा है कि ये संविधान है, संविधान के तहत हम लोगों को मानना चाहिए। हम लोगों ने पहले से कोई रणनीति नहीं बनाई, ऐसा नहीं। हम लोगों की जो रणनीति इस बार थी इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन में, हम लोग सिक्वेंसी ये रखे हुए थे, हम डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे, हम छोटी छोटी गोष्ठी कर रहे थे, छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, ग्राम पेड़ के नीचे बैठ के हम 10 लोग मीटिंगें कर रहे थे। हमने इसका आयोजन किया था, आपको मालूम होगा कि आपके चैनल पे भी ये सब सूचनाएं मिली होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के दौरे में आए थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान में यह शब्द कही थी कि कांग्रेस इंटरनली प्रचार कर रही है, जिससे मुझे कोई समाचार नहीं मिल पा रहा है। तो इसका तो हमको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी थी। गुजरात के जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उनको उन्होंने सूचना दी थी कि इस ढंग की कांग्रेस की रणनीति तैयार की जा रही है। एक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का अगर ध्यान आकर्षण हो इस स्तर पे, तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारी वो जो कमियां, जो हमारी गोष्ठियां चल रही थी, जो हमारी ग्रुप मीटिंगें चल रही थी, जो डोर टू डोर हम मतदाताओं से मिल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही टीम के लोगों से कोई तकलीफ हुई होगी सम्मानित मतदाताओं को, जिसको मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार, इनके पास कई राज्यों में सरकार है, इनके सारे मिनिस्टर्स, मुख्य चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर गुजरात में बैठे हुए थे। हम बता दें आपको कि जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। वो सोसाइटियों में जा रहे थे, सोसाइटियों में लोगों से मिल रहे। अगर उत्तर प्रदेश के इतने बड़े स्टेट, देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश का अगर डिप्टी सीएम गुजरात के इलेक्शन में डोर टू डोर प्रचार करता हो तो एक मायने कहा जाता है, एक सम्मान पूर्वक कहा जाता है। वो बेचारे हम बताए, लोगों का ऐसा कहना रहा कि वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, सूरत की सोसाइटियों में जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं इनकी, दूसरी बात, वोटिंग के दिन जब वोट हो गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोटिंग करने के बाद 5 किलोमीटर की रोड शो निकाली, 5 किलोमीटर की रोड शो निकाली। इलेक्शन कमिश्नर निद्रा में, कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता विभाजित है, भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज अगर छोटी पार्टी के लोग ऐसा करें या कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अगर इस ढंग की हरकत करेगा तो इलेक्शन कमिश्नर दोस्त रहेगा, उनको सजा देगी, उनके ऊपर केस होगा, FIR दर्ज होगा। ये कार्यकर्ताओं के साथ होगा, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी की वजूद के सरकार में इनका ये हमेशा रहा है। इनके साथ रोड से तो अरविंद केजरीवाल के भी हुए थे, रोड से तो अरविंद केजरीवाल के भी हुए वहाँ पे। इलेक्शन कमिश्नर ने भी इनके काम किया। अगर इलेक्शन कमिश्नर इस ढंग की काम करता है, इस ढंग का हरकत करता है, इसका मतलब है कि इनको जीत तो सुनिश्चित आई। ये जीतते हमारे साथ और कहीं ना कहीं कोई कमियां हुई है, इसलिए हमारे यहाँ हार स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। हम मंथन करेंगे और जोरदार तैयारी करते हैं, आने वाले इलेक्शन में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हम आज भी और कल भी विरोध करते थे, आने वाले कल में भी हम विरोध करेंगे। हम जनता के साथ, कांग्रेस हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी, वो उससे दूर होने वाली नहीं है। हाँ, अब जनता जनार्दन को ये चाहिए कि कौन हमारे साथ है, और काम करने वाली बात और न करने वाली बात के मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे राज्य को मालूम है, मजबूत है। इनकी बात में देखिए, रिजल्ट को देख करके कोई भी चकाचौंध खा सकता है, लेकिन मैं दुबे साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा कि एक मजबूती के साथ अपनी बात कह रहे हैं। नेताओं को भी ये समझना चाहिए, केवल कह देने भर से नहीं है, क्योंकि धरातल पे कोई होता है तो वो होता है पार्टी का कार्यकर्ता, जो एक सिपाही की तरह काम करता है। बड़े नेता ऊपर से रणनीति बनाते हैं और उन्हें अपने नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल बात अगर हम देखना चाहें तो वास्तव में किसी भी पार्टी का वर्कर होता है। कांग्रेस गुजरात में स्ट्रगल कर रही है, लंबे समय तक सत्ता का सुख चखा, लेकिन अब स्ट्रगल कर रही है, और ये स्ट्रगल कब तक चलेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो करिश्मा चल रहा है नरेंद्र मोदी का। तो कांग्रेस को कुछ गुजरात को लेकर के ये देखना होगा कि पहली बात तो जिन राज्यों में डिफरेंसेज है, उन राज्य के नेताओं को बैठा करके समझाना चाहिए, वो दूर करें, नहीं तो दूसरे राज्यों में भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं इनकी। और बात हिमाचल की अगर चलिए हम कर लेते हैं, तो हिमाचल में वास्तव में प्रियंका गांधी का प्रेजेंस, लगातार चुनाव में रहना, तो वहां से ये कह सकते हैं कि कोई छोटे मोटे अगर सुरभी जो निकल रहे थे उन्हें भी दबा दिया गया कि कुछ नहीं। ये एक लीडरशिप का करिश्मा रहा हिमाचल में।
देखो योगेंद्र जी, जो अभी दुबे जी ये बात कह रहे थे कि बी टीम काम करी, बी टीम, अगर बी टीम का असर पड़ता ना आम आदमी पार्टी का, तो हिमाचल में ज्यादा पड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार है। पंजाब के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। जो अगर मान लो बी टीम ने वोट काटे तो यहाँ क्यों नहीं कटे, यहाँ आपकी सरकार कैसे बन गई? तो ये तो एक तरह से छुपने वाली बात है, इसको ना नहीं करना चाहिए। गुजरात में तो इतनी बुरी हार हुई है कि आप विपक्ष का नेता नहीं बना सक रहे। इतनी बुरी हार आप गुजरात में झेल रहे हो कि विपक्ष का नेता तक बन रहा, तो बी टीम इतने वोट खा गई, तो ये सब गलत है। इनके लीडरों ने दरअसल गुजरात में चुनाव गुजरात पूरी तरह से लड़ा ही नहीं, हकीकत में ये है। और दुबे जी की सर मजबूरी है, क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर हैं, तो अपनी पार्टी को बड़ा बताना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। लेकिन हकीकत में जो जगदीश ठाकुर जी जो आए थे, उन्होंने साफ बात कह दी कि हमारे लोकल लीडरों ने ही ज्यादा चुनाव लड़ा हमारे साथ। अब ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री गुजरात आए, वो उत्तर प्रदेश से आए, क्यों नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी और प्रचार करने क्यों नहीं आएंगे? ये कह रहे हैं मोदी जी ने चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों कर दी? वो तो दूसरे चरण में अहमदाबाद में रोड निकल रहा था, क्यों कार्रवाई करेगा? वहां थोड़ी आचार संहिता कोई लागू हो रही थी, तो वहां अहमदाबाद में क्यों करेंगे? उधर जो इधर सौराष्ट्र इधर वोटिंग हो रही थी, तो वहां वो। चलिए, मैं माफी चाहूंगा प्रमोद जी, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन सॉरी सर, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए, हम आपका फैसला में लगातार आप तक वो फैक्ट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्टीज के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या सोचते हैं, तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।